मैफिप्रेस्टोन जो है महिलाओं के शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसके एक्शन को ये ब्लॉक करता है। उसके एक्शन को क्या करता है, ये ब्लॉक करेगा। और उसके एक्शन जैसे ब्लॉक होगा तो ये हार्मोन का काम है यूट्रस को स्टेबल रखना, यूट्रस को अपने में कैचिंग करके रखना, यूट्रस को पूरी तरह से बैलेंस में रखना ताकि वो हिल डोल ना सके और उसकी वजह से उसमें जो बच्चे पल रहा है उसकी विकास सही से हो सके, उसको किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। साथियों नमस्कार, आज हम एक ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे, अगर उसका गलत तरीके से यूज किया जाए तो कई महिलाओं की मौत भी हो सकती है। अक्सर महिलाएं एबॉर्शन किट लेती है और एबॉर्शन किट में चाहे वो मेफिजेस्ट किट हो, अनवांटेड किट हो, और भी तरह तरह की कंपनियां बनाती है और भी इसके ब्रांड नेम है। उसमें जो मुख्य कंपोजिशन रहता है वो दो ही रहता है, एक होता है मैफिप्रेस्टोन 200 mg और एक होता है मिसोप्रोस्टोल 200 mg। ये दवाई तो ले लेती है एबॉर्शन करने के लिए, लेकिन अगर कहीं गलत तरीके से इसका यूज किया जाए, नॉर्मली प्रेगनेंसी में अगर इसका यूज किया जाए तो ठीक है, अन्यथा इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर ये ले लिया जाए तो उसकी जान पे बन आती है। सबसे पहले प्रेगनेंसी को समझते हैं, खास करके जो महिलाएं गलती करती है ना, आज के बाद वो गलती बंद कर दीजिएगा। प्रेगनेंसी दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी और दूसरा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आसमान और धरती का डिफरेंट है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है? नॉर्मल प्रेगनेंसी को हम लोग थोड़ा समझते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में समांतर फर्टिलाइजेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, और जब वो फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद फर्टिलाइज जो एग है या एम्ब्रू जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है कुछ ही दिनों में यूट्रस में प्रवेश करता है, यानी बच्चेदानी तक वो पहुंचता है। और यूट्रस की जो अंदर वाला लाइनिंग होता है जिसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसमें क्या होता है वो इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि वो इम्प्लांट हो गया और वहां से धीरे धीरे बच्चे का विकास होना शुरू होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी। और नॉर्मल प्रेगनेंसी इसी तरह से होता है जैसे इसका क्रम होता है, जैसे ये ओवेरी हो गया और ये ओवेरी, महिलाओं का जो ओवेरी है वो निकलता है और वो आता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में जैसे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन जैसे होता है यानी फर्टिलाइज जैसे होगा तो यहाँ एक एम्ब्रू बनेगा और एम्ब्रू क्या होगा, यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में जाकर के इसका इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन हो गया तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी। यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी ओवेरी आएगा, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ओवेरी और स्पर्म मिलता है, उसका जो है फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के दरमियान महिलाओं का जो एग आता है और स्पर्म दोनों का जैगोट होता है जो मिलता है, उसके बाद वो यूट्रस में प्रवेश करता है और यूट्रस में वो जाकर के सेट हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और वहां जाकर के सेट होता है। तो ये हो गया नॉर्मल प्रेगनेंसी। समझ गए आप लोग। अब ये दूसरा होता है, ये जो दूसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम लोग समझते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जैसे वो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइज जो एग है यानी अंडाशय, ये क्या होता है यूट्रस की वजह, यानी कि यूट्रस में नहीं जाकर के वो क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, इसी में ये फर्टिलाइज हो जाता है और यहीं पे ये प्रेगनेंसी, यहाँ पे ये बच्चे का, यहाँ पे जैसे ये फर्टिलाइज होगा और यूट्रस की वजह ये क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो यूट्रस में तो हुआ नहीं, क्योंकि यूट्रस में होगा तो ना वो नॉर्मल डिलीवरी होगा। अब ये हो गया यूट्रस से बाहर, यानी कि ये यूट्रस हो गया और इससे ये बाहर हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब है। और फैलोपियन ट्यूब में ये जब होता है
तो ये वेरी डेंजरस होता है। या तो इसको सर्जरी करना पड़ेगा या इसको स्टेरॉइड मेथोट्रेक्सेस दे करके इसको निकालना होता है, और इसके लिए भी जांच होता है। तो नॉर्मली लेडीज सब क्या करता है, प्रेगनेंसी किट से वो प्रेगनेंसी टेस्ट करेगा और एबॉर्शन किट की दवा खा करके उसको खत्म करना चाहता है, और इसी दरमियान में बहुत सारे महिलाओं की इसकी वजह से मौत हो जाती है। तो जो अनवांटेड किट होता है वो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी है उसको खत्म करेगा, एबॉर्शन करेगा, लेकिन ये अब यहाँ फंसा हुआ है तो ये कैसे होगा, तो ये उसके लिए जान पे खतरा हो जाता है। और इसका कारण हम थोड़ा समझते हैं, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। जैसे ये ओवेरी हुआ, ये ओवेरी क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, और फैलोपियन ट्यूब यानी कि एम्ब्रियो जो है यूट्रस तक नहीं पहुंचता है, और यहां तक जब नहीं पहुंचेगा तो ये हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में ही ये बच्चा पलने लगता है, यानी कि ये ब्रू का ये इम्प्लांटेशन होता है, यहीं पे वो प्रेगनेंसी होने लगता है। तो ये खतरनाक हो गया। अब इसको समझते हैं, महिलाएं जो एबॉर्शन किट लेती है तो उसमें जो दवाई होता है ना, जैसे नाम जो भी हो उसको छोड़ दीजिए, उसमें एक होता है पहला माइफेप्रिस्टोन। ये माइफेप्रिस्टोन 200 mg होता है। एक होता है इसमें मीसोप्रोस्टोल, ये भी 200 mcg होता है। याद रखिएगा, mg मिलीग्राम और mcg माइक्रोग्राम, तो ये दोनों इसमें होता है। अनवांटेड किट में आप लोग देखे होंगे उसमें 5 टेबलेट होता है। तो पहला ये माइफेप्रिस्टोन होता है जो 200 mg का होता है। ये काम कैसे करता है, ये माइफेप्रिस्टोन जो है महिलाओं के शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसके एक्शन को ये ब्लॉक करता है। उसके एक्शन को क्या करता है, ये ब्लॉक करेगा, और उसके एक्शन जैसे ब्लॉक होगा तो ये हार्मोन का काम है यूट्रस को स्टेबल रखना, यूट्रस को अपने में कैचिंग करके रखना, यूट्रस को पूरी तरह से बैलेंस में रखना ताकि वो हिल डोल ना सके, और उसकी वजह से उसमें जो बच्चे पल रहा है उसकी विकास सही से हो सके, उसको किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। माइफेप्रिस्टोन ये क्या करता है, इसके एक्शन को, यानी कि प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन जो बन रहा है उसके बनने की सिग्नलिंग सिस्टम को जो है उसको ब्लॉक कर देता है। अब उसका तो कनेक्शन खत्म हो गया, और जैसे ये ब्लॉक होता है इसका कनेक्शन कट हो जाता है, तो यूट्रस का जो लाइनिंग एरिया है जिसपे यूट्रस कैचिंग है वो क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, वो हिलने लगता है, डुलने लगता है, यानी उसका कनेक्शन खत्म। मेरे पास में ये मार्कर है, इसको समझिए, इसको हम पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये अटका हुआ है। अब ये मिसोप्रोस्टोल ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के केमिकल को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है, यानी कि इसको बंद कर देता है। तो मान लीजिए ये मेरा हाथ क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या हुआ, हम बंद हो गए, यानी ये छोड़ दिया। अब ये क्या हुआ, ये गिरेगा नीचे, यानी कि इस पे कोई बैलेंस तो बनने का चांस नहीं है, ये गिर जाएगा। उसी तरह से इसीलिए ये टैबलेट उसके एक्शन को कम करता है, और तब जाकर के उसके बाद 24 आवर में मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है। और मिसोप्रोस्टोल का काम है जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट कराना, यानी कि यूट्रस जो है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये यूट्रस है, इसमें भ्रूण है। अब ये क्या हुआ, इसका कनेक्शन खत्म हो गया, 24 घंटा हुआ इसका कनेक्शन खत्म, और उसके बाद 24 घंटा के बाद आप इसमें दे दिए मिसोप्रोस्टोल, और मिसोप्रोस्टोल हार्मोन क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, यानी ये यूट्रस है अब ये दबेगा। जैसे ये दबेगा तो इसके अंदर में जो भ्रूण है वो टूट टूट करके बाहर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि गर्भाशय के इनर वाला जो एरिया है जिसमें भ्रूण बन रहा है वो क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होता है। और बाहर कब निकलेगा, और मिसोप्रोस्टोल का एक काम और भी है, ये सर्विक्स को, यानी कि जो सर्विक्स होता है सर्विक्स को ये सॉफ्टेन करता है। सर्विक्स जैसे सॉफ्टेन होगा तो वो पूरी तरह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब ये निकलना शुरू हो जाता है तो 24 आवर के बाद फिर वो मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है, यानी कि जो भी भ्रूण बचा हुआ है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। यहां तक आप लोग कंफर्म हो गए जो मिसोप्रोस्टोल और मिफेप्रिस्टोन में क्या अंतर है और कैसे इसको यूज करना है। अब ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ये तो बाहर निकल जाएगा,
और नॉर्मली 90 दिन से कम की जो प्रेगनेंसी है ना उसके लिए ये इनफ है। अब ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब आ गया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये तो काम करेगा नहीं। ये क्या होगा, ये फैलोपियन ट्यूब में क्या है, ये फंस गया है। और फैलोपियन ट्यूब में जब ये फंसा है तो ये काम करेगा कहाँ, यूट्रस के ऊपर। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब के साइड में क्या है, यूट्रस है। अब ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यूट्रस जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर में जो भी है ना वो जबरदस्ती, यानी यूट्रस के लाइनिंग एरिया को कमजोर करेगा। वो बाय फोर्स, उसको बाय फोर्स बोल सकते हैं, और उसके वजह से ब्लीडिंग होगा। ये तो यहां फंसा ही रह जाएगा। और इस कंडीशन में लेडीजों की, बहुत जगह महिलाओं की जान भी चली गई है। और ये इमरजेंसी होता है। इस कंडीशन में मेथोट्रेक्सेट देकर के कवर किया जाता है। उससे भी ना हो तो उसके लिए सर्जरी ऑपरेट किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अनवांटेड कीट काम नहीं करता। वो काम कहां करेगा, यूट्रस पे, सर्विक्स पे। और प्रेगनेंसी कहां है, फैलोपियन ट्यूब में। तो दिक्कत तो होगा, और यही दिक्कत इमरजेंसी होता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इस पे स्पेस तो कम होता है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये गर्भ जैसे बच्चा बढ़ेगा, भ्रूण का जिसमें विकास होगा इसमें स्पेस कम होगा। इस पे स्पेस कम है, जगह कम है, और जगह कम रहने के कारण ये रैप्चर हो सकता है, ये फट सकता है, और ये इमरजेंसी हो सकता है। इसीलिए आपको अल्ट्रासाउंड करा करके, जब आप इस दवाई के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ ज्यादा महंगा तो टेस्ट है नहीं। अल्ट्रासाउंड 700, 800, 1200, 1500 हर जगह का रेट है। आप करा करके आप देख सकते हैं कहीं मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। और उस कंडीशन में आप अगर अनवांटेड किट लेते हैं तो ये आपके लिए खतरा है। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब आप लोग समझ गए होंगे तो अनवांटेड किट किस तरह से लेना चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं अनवांटेड किट लेना चाहती हूं तो उसके लिए आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना है। ये आप ही के लिए बेहतर होगा, मुझे तो कोई फायदा नहीं, सिर्फ आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। ये जानकारी पर्पस के लिए नॉलेज है। अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मेरे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और कॉमेंट में ये भी बता दे क्या ये जानकारी आप लोग को पहले से था या नहीं।